गुल्ली और बुल्ली ने आज नई टीवी खरीदी है और दोनों एक साथ बैठ के द कपिल शर्मा शो देख रहे हैं और इस शो को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और खुश भी क्यों ना हो, ये शो ही इतना अच्छा आता है कि जो भी देखता है वो हंसी के मारे लोटपोट हो जाता है। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली भाई हमारी नई टीवी खरीदने का फ़ायदा हो गया। देखो टीवी चालू करते ही इतना बढ़िया शो देखने को मिला। अब मेरा तो हंसते हंसते पेट दर्द होने लगा है। कितना मज़ेदार शो है ये। बुल्ली कहता है, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, इस शो का तो जवाब ही नहीं। और दोनों मज़े से द कपिल शर्मा शो देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनके घर की बैल बजती है। बुल्ली कहता है, गुल्ली भाई जाओ गेट खोल के आओ, देखो यार इतनी रात में कौन आया है। गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई मैं नहीं जाऊंगा, जब देखो तो हमेशा मुझसे ही गेट खुलवाते हो। अब तुम जाओ और गेट खोल के आओ। बुल्ली कहता है, ठीक है यार जा रहा हूँ मैं। अब मन ही मन में सोचता है, पता नहीं इतनी रात को कौन आ जाता है। हमारा अच्छा खासा शो चल रहा था और उन्होंने बीच में परेशान कर दिया। जब बुल्ली गेट खोल के देखता है तो गेट पे एक आदमी और एक छोटा सा बच्चा रहता है। आदमी बुल्ली से पूछता है, यहाँ आसपास कोई मेडिकल की दुकान है? मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इतनी रात हो गई है तो मेरे घर के आसपास की सभी मेडिकल की दुकानें बंद हो गई है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बता दो, मेरे बच्चे की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। बुल्ली गुल्ली से पूछता है, गुल्ली क्या इस टाइम पे कोई मेडिकल की दुकान खुली होगी? गुल्ली कहता है, हाँ भाई वो गुप्ता मेडिकल की दुकान खुली होगी, वो 24 घंटे खुली रहती है। वो गुप्ता अंकल की बीवी उसकी बहुत कुटाई करती है, इसलिए गुप्ता अंकल घर ही नहीं जाते, वो हमेशा दुकान पे ही बैठे रहते हैं। तुम उन्हें गुप्ता मेडिकल की दुकान का रास्ता बता दो, वहाँ वो चले जाएंगे और उन्हें दवाई भी मिल जाएगी। फिर बुल्ली उन्हें गुप्ता मेडिकल का रास्ता बताता है। वो कहता है, यहाँ से सीधे चले जाओ और थोड़ी दूर बाद जाके राइट हैंड पे मुड़ जाना, वहाँ से 200 मीटर की दूरी पे ही आपको गुप्ता मेडिकल की दुकान मिल जाएगी। फिर वो आदमी और उसका बच्चा उस दुकान की ओर जाने लगते हैं और बुल्ली गेट बंद करके दोबारा से द कपिल शर्मा शो देखने लगता है। थोड़ी देर बाद बुल्ली को याद आता है कि उस मेडिकल से पहले एक कब्रिस्तान पड़ता है और रात के समय उस कब्रिस्तान के पास से जो भी निकलता है उसकी मौत हो जाती है। फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली यार उस मेडिकल से पहले तो एक कब्रिस्तान पड़ता है और इतनी रात को उस कब्रिस्तान के पास से निकलना खतरे से खाली नहीं होगा और हमने उन्हें इतनी रात को वहाँ भेज दिया। जल्दी चलो, हमें उन अंकल को कब्रिस्तान के पास जाने से रोकना होगा। और इतना कह के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अंकल और उसका बच्चा उस कब्रिस्तान के पास पहुँच जाते हैं। कब्रिस्तान के बाहर एक आदमी खड़ा होता है तो वो अंकल उस आदमी से पूछते हैं कि यहाँ से गुप्ता मेडिकल कितनी दूर है। वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। फिर वो अंकल दोबारा पूछते हैं, अरे भाई गुप्ता मेडिकल कितनी दूर है यहाँ से, कुछ जवाब तो दे दो। फिर वो आदमी उस कब्रिस्तान के अंदर की तरफ इशारा कर देता है। वो आदमी पूछता है, इस कब्रिस्तान के अंदर से रास्ता है क्या? तो दूसरा आदमी मुंडी हिला के हाँ करता है। फिर वो आदमी अपने बेटे से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं ज़रा देख के आऊँ अंदर कितनी दूर पे मेडिकल स्टोर है। फिर वो अंकल उस आदमी के साथ कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। चलते चलते वो कब्रिस्तान के बहुत अंदर आ जाते हैं और अचानक से वो आदमी भी गायब हो जाता है जिसके साथ वो अंकल कब्रिस्तान के अंदर आए थे।
अब उन अंकल को कब्रिस्तान के बाहर जाने का रास्ता भी नहीं पता और वो सोचने लग जाते हैं कि अब इस कब्रिस्तान के बाहर मैं कैसे जाऊं। और सोचते सोचते वो एक कब्र के ऊपर बैठ जाते हैं कि तभी अचानक इस कब्र के अंदर रहने वाला शैतान उस अंकल को अपने साथ ले गया और गुल्ली बुल्ली भी अपने स्कूटर से उस कब्रिस्तान के बाहर आ जाते हैं। जब वो कब्रिस्तान के बाहर आते हैं तो कब्रिस्तान के बाहर उन्हें वो बच्चा मिलता है और वो उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं। तो वो बच्चा कब्रिस्तान के अंदर की तरफ इशारा कर देता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली हमें जल्दी कब्रिस्तान के अंदर जाना चाहिए, कहीं उन अंकल के साथ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इतना कह के गुल्ली बुल्ली उस बच्चे को लेके कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। उन्हें कब्रिस्तान के अंदर काफ़ी देर हो गई है, लेकिन वो अंकल उन्हें कब्रिस्तान के अंदर नहीं मिलते हैं। फिर गुल्ली भी थक के उसी कब्र के ऊपर बैठ जाता है जिस कब्र के ऊपर वो अंकल बैठे थे। और थोड़ी देर बाद ही एक झटके में गुल्ली भी कब्र के अंदर चला जाता है। लेकिन बुल्ली को नहीं पता कि गुल्ली कहाँ गया है, क्योंकि बुल्ली का ध्यान गुल्ली की तरफ था ही नहीं। उसका ध्यान उन अंकल को ढूंढने में था। और बुल्ली गुल्ली को आवाज़ लगाता है, गुल्ली गुल्ली कहाँ चले गए यार तुम? ये समय कोई लुका छुपी खेलने का नहीं है। हम दोनों यहाँ अंकल को ढूंढने आए, ना कि लुका छुपी खेलने। जल्दी से तुम जहाँ भी छुपे हुए हो बाहर आ जाओ। लेकिन बुल्ली को क्या पता कि उस कब्र का शैतान गुल्ली और उस अंकल को अपने कब्र के अंदर ले गया है। फिर बुल्ली की नज़र उस कब्र पे पड़ती है। बुल्ली देखता है कि ये कब्र बाकी सभी कब्रों से अलग है। फिर थोड़ी देर बाद उस कब्र में से हलचल होने लगती है और जब बुल्ली कब्र का दरवाज़ा हटा के देखता है तो कब्र में सीढ़ियाँ लगी होती हैं। फिर बुल्ली सोचता है कि कब्र का शैतान इन सीढ़ियों से ही उन अंकल और गुल्ली को अंदर ले गया होगा। फिर बुल्ली भी उन्हीं सीढ़ियों से कब्र के अंदर चला जाता है। कब्र के अंदर जाने के बाद बुल्ली को कुछ रास्ते दिखाई देते हैं और बुल्ली उन रास्तों पे आगे बढ़ने लगता है। इन रास्तों पे कई सारी पुरानी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। जब बुल्ली थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे दूर पड़ा हुआ कुछ दिखाई देता है। जब बुल्ली उस चीज़ के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है ये अंकल वही हैं जो उसके घर पे मेडिकल का रास्ता पूछने आए थे। और अब बुल्ली गुल्ली को भी ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि अगर ये अंकल यहाँ पे हैं तो गुल्ली भी यहीं पे होगा। और जैसे ही वो आगे की तरफ देखता है तो आगे उसे गुल्ली बेहोश पड़ा दिखाई दे जाता है। तो वो जल्दी से भाग के गुल्ली के पास पहुँचता है और उसे खींचता हुआ कब्र के बाहर लाने की कोशिश करता है।
जैसे ही बुल्ली उन अंकल को और गुल्ली को लेके सीढ़ियों के पास आ जाता है, तभी वो कब्र का शैतान वहाँ पे आ जाता है। यह शैतान देखने में बड़ा ही खतरनाक और भयानक है और इसका आधा शरीर जला हुआ है। इस शैतान को देख के बुल्ली भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन बुल्ली को इस शैतान से लड़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि गुल्ली और उन अंकल की जिम्मेदारी अभी बुल्ली के ऊपर ही है। तो बुल्ली उस शैतान से लड़ाई करने की कोशिश करता है। ये शैतान काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर है। फिर वो शैतान भी बुल्ली पे हमला कर देता है। जब बुल्ली और उस शैतान में लड़ाई हो रही थी, उसी बीच गुल्ली को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि बुल्ली और शैतान की लड़ाई हो रही है और अंकल वहीं पे बेहोश पड़े हैं। तो गुल्ली चुपके से उस अंकल को खींच के सीढ़ियों के पीछे ले जाता है और दोनों वहीं पे जाके छुप जाते हैं। शैतान के हमले से बुल्ली अब बेहोश हो चुका है और अब शैतान पीछे मुड़ के देखता है तो गुल्ली और वो अंकल अपनी जगह पे नहीं होते हैं। गुल्ली और अंकल को उस जगह पे ना देख के वो शैतान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है। अब वो शैतान थोड़ा आगे बढ़ते हुए उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब गुल्ली और वो अंकल नहीं मिलते हैं तो शैतान अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो सोचता है क्यों ना पहले बुल्ली को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं, कहीं बुल्ली को भी होश ना आ जाए और वो भी भाग ना जाए। इसलिए वो शैतान अब बुल्ली के पास बढ़ने लगता है। बुल्ली के पास बढ़ने के बाद वो अपनी जादुई तलवार निकालता है। जब वो शैतान अपनी तलवार निकाल लेता है तो गुल्ली चुपके से ये देखता रहता है। फिर गुल्ली तुरंत अपने पास में रखे बक्से पे धक्का मार देता है और बक्सा वहाँ पे गिर जाता है। बक्से की आवाज़ सुनकर वो शैतान पीछे देखने लगता है और उस शैतान को पता चल जाता है कि गुल्ली और वो अंकल उस जगह पे छुपे हुए हैं। लेकिन वो शैतान गुल्ली के पास ना जाके अपनी तलवार से बुल्ली पे हमला कर देता है। जैसे ही वो शैतान बुल्ली पे हमला करता है कि तभी अचानक अरे ये क्या, ये तो बाबा हैं। बाबा को देख के गुल्ली बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे वो डांस करने लगता है। गुल्ली डांस इसलिए कर रहा है क्योंकि अब बाबा आ गए और गुल्ली को पता है कि बाबा इस शैतान का खात्मा करके हम सभी को बचा के ले जाएंगे। गुल्ली को डांस करता देख उस शैतान को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शैतान अपनी तलवार लेके गुल्ली के पीछे पड़ जाता है। जब तक बाबा हैं तब तक गुल्ली और बुल्ली को कोई शैतान कैसे हाथ लगा सकता है, वो भी बाबा के सामने? ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
बाबा के इस हमले से उस शैतान को काफ़ी चोट लगी है और वो शैतान अब उठ नहीं पा रहा है। फिर बाबा बुल्ली के पास जाते हैं और उसे होश में लेके आ जाते हैं। फिर बुल्ली और बाबा आपस में बातें करने लगते हैं। फिर बुल्ली बाबा से कहता है, बाबा आप कहाँ थे, आपको इतनी देर कैसे हो गई? कि इसी बीच वो शैतान हिम्मत करके खड़ा होता है और अपनी तलवार से बाबा पे हमला कर देता है। अरे ये क्या हो गया? ऐसा देख के गुल्ली और बुल्ली दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन तभी हमारे बाबा किसी सुपर हीरो से कम नहीं है और उनमें कई सारी शक्तियाँ हैं और कोई शैतान उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर इस आधे जले भुने शैतान की क्या मजाल जो ये बाबा को ख़त्म कर दे। फिर बाबा उस शैतान की धुलाई कर देते हैं। बाबा की इस धुलाई से उस शैतान के सारे अंजर पंजर ढीले हो गए हैं। लगता है ये मरा हुआ शैतान फिर से मर जाएगा। फिर गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा मुझे भी थोड़ा हाथ साफ करने दो, इसने मुझे बहुत पीटा था। अब बाकी का बचा कुचा कचुम्बर मैं बना दूंगा, आप परेशान मत हो। फिर बाबा कहते हैं, क्यों नहीं बुल्ली, तुम्हारा भी हक बनता है, तुम भी शैतान को थोड़ा नाश्ता पानी करा दो। फिर गुल्ली खुश होकर उस शैतान के पास जाता है और उसे थोड़ा नाश्ता पानी कराने लगता है। फिर उसके बाद बाबा उस शैतान को धुआं बना देते हैं। तब तक उन अंकल को भी होश आ जाता है जो वहाँ पे बेहोश पड़े थे। फिर बाबा के साथ गुल्ली बुल्ली और वो अंकल ये सभी कब्र से बाहर जाने लगते हैं। तो दोस्तों, गुल्ली बुल्ली और खूनी कब्रिस्तान का ये लास्ट पार्ट था। इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाके देख लें। और इसी तरह की गुल्ली बुल्ली की मज़ेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।